बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास इस वीडियो में हमने 2.7 स्टार्ट करनी है। 2.7 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, हमने उसको सॉल्व करके 2x की वैल्यू फाइंड करनी और 2y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। हमने इन दोनों इक्वेशन से 2x की वैल्यू फाइंड करनी और 2y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 2y माइनस 14, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमने एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने करना फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेके आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये y प्लस हो रहा है, जब इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप लोगों ने जो x की वैल्यू फाइंड किया है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो हमारे पास है 5 माइनस वाई। अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट की 5 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा बना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको ओपन करते हैं तो वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब a का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस b जो है y का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले वाला a हमारे पास 5 है, b हमारे पास y है, और ये वाला माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये एस्टिस। उसके बाद देखिए, जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर 25 के प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दे 5 टू द 10, 10y हो जाएगा माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, वैसे आ जाएगा। उसके बाद देखें, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू एक ही है, ये वैसे लिख देंगे माइनस माइनस प्लस 10 और 2 क्या हो जाएगा? 12 माइनस 12y। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 25 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक ही थी, ये वैसे लिख दिया। वाई को वाई के साथ माइनस माइनस प्लस हो रहा था, प्लस किया तो माइनस 12y आ गया। उसके बाद ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस 25 में से 14 माइनस की 11, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था इसलिए प्लस 11 आ गया। अब आप लोगों ने इसके फैक्टर्स बना लेना, और फैक्टर्स हमने कैसे बनाने हैं? फैक्टर्स बनाने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाया तो 11y स्क्वायर बनेगा। अब आप लोगों ने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 11y स्क्वायर बने और प्लस माइनस करवाएं तो माइनस 12y बने। ठीक है, अब वो दो नंबर ऐसे कौन से हैं? जैसे मैं 11 और 1 लेती हूँ, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 11 बनेगा, और अगर मैं प्लस करवाऊँगी तो क्या बनेगा? 12 बनेगा। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? वाई कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा वाई, यहाँ पर आ जाएगा 11। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस प्लस माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से वाई माइनस 11 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना है, वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 पुट कर देना है, और यहाँ पे भी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यहाँ पे माइनस 11 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 11, और ये वाला माइनस 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 1। अब हमने दो वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, लेकिन अभी हमने x की दो वैल्यू फाइंड करनी है। और x की दो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या थी, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई 5 माइनस वाई ये निकाली थी, इसकी जगह पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। इसको भी हम पुट इन 3 में पुट कर देंगे,
और इसको भी हम पुट इन 3 में पुट कर देंगे। और 3 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे y की वैल्यू 11, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 11 में से 5 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। सेम इधर भी करेंगे वैसे ही, इसको भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 4। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं x की। अब हम इसको सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखते हुए आप लोगों ने देखना है कि x की वैल्यू हमारे पास आई थी -6, जब हमने क्या पुट किया था 11, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू पहले लिखते हैं तो वो लिख देंगे -6 और y की वैल्यू क्या आई थी 11। इसी तरह हमने जब y की वैल्यू 1 पुट की थी तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 इक्वेशन दी हुई हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस XY माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस XY माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेके आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब 3x इज इक्वल टू 1, ये -2y जब इधर आएगा तो +2y। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 + 2y ओवर 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये 3 इधर हमने ला के डिवाइड करवा दिया था तो इधर से ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 1 + 2y ओवर 3 पुट इन इक्वेशन 2 में पुट किया। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस XY माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास आ जाएगी 1 + 2y ओवर 3 का स्क्वायर, प्लस x की जगह पे x की वैल्यू पुट की तो वो है 1 + 2y ओवर 3 और ये वाला साथ y वैसे ही माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखें यहाँ पे फिर हमारे पास फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा, वही वाला जो अभी मैंने बताया था कि a + b का होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab के। यहाँ पे भी हम वही वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है 2y और नीचे हमने 3 का स्क्वायर लिया तो वो हो जाएगा 9, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखें y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ तो y आ जाएगा, प्लस 2y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2y स्क्वायर और नीचे 3 वैसे ही माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद इसको स्क्वायर खोल दें। 1 का स्क्वायर लिया तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर लिया 2 2 ज़र 4 और y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करवा दें 2 2 ज़र 4 y और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, या तो आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे 9 से अगर हम 3 और 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9 फिर 3 1 ज़र 3 तो 3 3 ज़र क्या हमारे पास आ गया 9। अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वेशन इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 × 1 + 4y स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9 और यहाँ पे भी 9 × y प्लस 2y स्क्वायर
ओवर 3, यहाँ पे भी -9 मल्टीप्लाई वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे 9 9 से कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 1 + 4 वाई स्केयर प्लस 4 वाई, यहाँ पे 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 वाई प्लस 2 वाई स्केयर, यहाँ पे -9 वाई स्केयर मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे भी 9 1 ज़ार 9। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास 1 + 4 वाई स्केयर प्लस 4 वाई एस टी, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस 3 वाई प्लस 3 2 ज़ार 6 वाई स्केयर और -9 वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। अब 9 वाली वैल्यूज़ जो हैं उसको हम अलहदा कर लेंगे, y की वैल्यूज़ अलहदा कर लेंगे और कांस्टेंट नंबर अलहदा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने वाई स्केयर अलहदा कर दिए, y की वैल्यू अलहदा कर दी और कांस्टेंट नंबर अलहदा कर दिए, और ये वाला जो -9 था ये इधर प्लस हो रहा था, और जब मैं इधर लेकर आऊँगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब 6 और 4 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 1, तो हमारे पास वाई स्केयर बच गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस 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 4 और 3 प्लस 7 वाई, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब देखें फिर हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 8 वाई स्केयर। अब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनको प्लस माइनस करवाएं तो 7 वाई बने और मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 वाई स्केयर बने। और वो दो नंबर कौन से हैं, अगर मैं लेती हूँ +8 वाई और -y, अब देखें 8 में से 1 माइनस करूँगी तो रह जाएगा 7, और अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 8 1 ज़ार 8। ठीक है, अब ये वाला वाई स्केयर -8 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वाई कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा y + 8, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y + 8 कॉमन लिया तो हमारे पास रह जाएगा y - 1 इक्वल टू 0। अब y + 8 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इधर y - 1 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू ये +8 है, इधर आके -8 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे भी हम y की वैल्यू को पुट करेंगे 3 में। ठीक है, और 3 इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी x इज इक्वल टू 1 + 2y ओवर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा x इज इक्वल टू 1 + 2y बाय 3, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 + 2y बाय 3। ठीक है, अब जहाँ पे y की वैल्यू है वहाँ पे हम जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1 + 2 y की जगह पे y की वैल्यू पुट की -8 बाय 3, और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस 8 2 ज़ार 16। ठीक है, बाय 3। अब हम क्या करेंगे, 16 में से -1 करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 बाय 3। अब 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। ठीक है, अब हमने सेकंड वाली निकाल लेनी है, वो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1 + 2, y की जगह पे y की वैल्यू पुट की 1 बाय 3, x इज इक्वल टू 1 + 2 1 ज़ार 2 बाय 3, x इज इक्वल टू 2 + 1 3 बाय 3। अब 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। अब हमारे पास 2 x की वैल्यू आ गई है, 2 y की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा, जब हमने y -8 पुट किया था तो x आया था -5, x -5 और y क्या था -8, और यहाँ पे x हमारे पास 1 आया था जब हमने y 1 पुट किया था, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x 1 और y भी 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x - y इज इक्वल टू 7, 2/x - 5/y इज इक्वल टू 2। इसमें हमें दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x - y से इज इक्वल टू 7 से, x - y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास है 2/x - 5/y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 को लेके हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, ये माइनस वाई जब इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है, 3 बन गई है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो हमारे पास है 2/x माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ पे x एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई, यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा तो 2y माइनस यहाँ से y से कैंसिल हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 2। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो ये वैसे रहेगा 2y माइनस 5x इज इक्वल टू, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2xy बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब आप लोगों ने जो x की वैल्यू फाइंड की थी वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है। ठीक है, तो हमने लिखा है x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, पुट किस में किया, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो 4 की जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 5x की जगह पे x की वैल्यू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू 7 प्लस वाई इंटू वाई। अब यहाँ पे 2y माइनस 7 5 ज़ार 35 माइनस प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें, 7 2 ज़ार 14, 14 को y से मल्टीप्लाई करवाया तो 14y, उसके बाद 7 2 ज़ार 14, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 2y और इससे मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2y स्क्वायर, अब ये वाली वैल्यूज़ को हम इधर ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास 2y स्क्वायर, ये वाला प्लस 14y, ये प्लस 2y और माइनस 5y, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और माइनस 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 और ये माइनस 35 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 35 इक्वल टू 0 क्या आ गया। ठीक है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, मतलब कि 0 इधर पुट कर देते हैं तो 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 3y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 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 14 और 3 क्या हो जाएगा 17y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने इसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, फैक्टर्स बनाते हुए हमने देखना है कि हमारे पास इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 35 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 2 ज़ार 10, 0 3 2 ज़ार 6 और 170, 70y स्क्वायर आए। दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 70y स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाएं तो क्या है 17y आए। अब वो दो नंबर कौन से हैं, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ 7 से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 70y स्क्वायर, 10y को 7y से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 70y स्क्वायर आ जाएगा और अगर मैं प्लस करवाती हूँ तो 17y बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये दो नंबर आ गए प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 2 5 ज़ार 10, उसके बाद प्लस इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, y प्लस 7 5 ज़ार 35 इक्वल टू 0, y प्लस 5 कॉमन लिया, रह जाएगा 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। हमने y प्लस 5 को भी इक्वल टू 0 पुट किया और 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 पुट किया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे 2y, ये प्लस 7 इधर जाके -7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -7/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट इन 3 और इसको भी हम क्या कर देंगे पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 थी x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, इसमें हमने y की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब देखो जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है -5। अब x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस -5
x इज इक्वल टू 7 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। उसके बाद इधर आ जाएं तो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 7 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है -7/2। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस -7/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, 7 2 ज़ार 14, जिसके ओवर में कुछ नहीं होता वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 आ गया। x इज इक्वल टू 14 में से 7 निकालेंगे तो 7/2 दूसरी x की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है कि जब हमने -5 पुट किया था तो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 2 और -5, और फिर हमने y पुट किया था -7/2 और x हमारे पास आया था 7/2, तो x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू -7/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 हमें दी हुई है a बाई एक्स माइनस बी बाई वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, x की वैल्यू फाइंड करनी तो x इज इक्वल टू a माइनस बी, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इसमें भी हमें सेकंड वाली भी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है a ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो ए वाई रह जाएगा, माइनस यहाँ पे वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा तो बी एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, चाहे इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी वो उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, तो हमने लिखा है x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई पुट इन इक्वेशन 4 में पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 a वाई माइनस बी एक्स, एक्स की जगह पे x की वैल्यू a माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू a माइनस बी माइनस वाई, उसके बाद है इंटू वाई, वैसे लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा ए वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए बी माइनस 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 प्लस बी स्केयर माइनस माइनस प्लस बी वाई इज इक्वल टू, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और बी को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया वाई भी, तो हमारे पास आ जाएगा 2a वाई माइनस 2b वाई माइनस 2y स्केयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y वाली सारी वैल्यूज को इधर ले आएँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा a वाई माइनस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस बी वाई माइनस, ये इधर आएगी तो माइनस 2a वाई, ये इधर आएगी तो प्लस 2b वाई, ये इधर आएगी तो प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास है बड़ी वैल्यू जो है वो 2y स्केयर, उसके बाद हमने लिख दिया y वाली वैल्यू, देखें हमारे पास कितनी है। अब ये देखें हमारे पास है एक ये वाला बी वाई और 2b वाई है, तो प्लस 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 2 और 1 क्या हो जाएगा 3b वाई। उसके बाद ए वाई वाली देखें, ये ए वाई प्लस है और ये माइनस ए वाई है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस ए वाई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस बी स्केयर, उसके बाद कौन सी वैल्यू रह गई है, हमारे पास रह गया माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। क्या किया है कि पहले ये 2y स्केयर लिख दिया, उसके बाद बी वाई वाली वैल्यू एक ये वाली थी और एक ये वाली थी, प्लस 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 2 और 1 3b वाई हो गया। उसके बाद ये ए वाई और ये भी ए वाई, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस ए वाई रह गया। उसके बाद प्लस बी स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y, तो हम इसमें से y कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2y स्केयर माइनस, इन दोनों में से y कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पे रह जाएगा 3b माइनस यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं।
ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3b माइनस ए, और कांस्टेंट नंबर सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमने ए की वैल्यू हमारे पास थी 2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 3b माइनस ए, और सी की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए बी। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, वो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3b माइनस ए है, तो वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3b माइनस ए प्लस माइनस b की जगह पे b की वैल्यू पुट की, तो वो आ जाएगा 3b माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए बी ओवर 2a। 2a की वैल्यू हमारे पास है 2। उसके बाद देखें माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3b माइनस माइनस प्लस ए प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लें, वही वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a हमारे पास 3 भी और b हमारे पास a है। उसके बाद इनको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 माइनस 8b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 8 ab, और नीचे हमारे पास आ गया 2 2 4। ठीक है, उसके बाद देखें माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस यहाँ पे हमने 3 इसका स्क्वायर लिया तो 3 का लिया तो 9b स्क्वायर प्लस इसका लिया a स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस 3 2 6ab माइनस 8b स्क्वायर प्लस 8b ओवर में हमारे पास आ गया 4। अब माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस, यहाँ पे देखें 9b स्क्वायर है और ये माइनस 8b स्क्वायर है, तो हमने इसको 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास रह जाएगा b स्क्वायर। उसके बाद देखें प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास है 8ab है। ठीक है, 8ab प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2ab और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा है, ये अभी मैंने यहाँ पे बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह पे मैं ये इसको क्लोज करवा रही हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो यही फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने इसको क्लोज करवा दिया। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। उसके बाद देखें माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी ओवर 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस में कर देंगे, एक दफ़ा माइनस में कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3b प्लस a प्लस बी। ठीक है, ओवर 4। और उसके बाद एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे माइनस 3b प्लस a माइनस a, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा b ओवर 4। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस 3b में से b निकालेंगे तो रह जाएगा 2b, और यहाँ पे ये बन जाएगा 2a। ये हमारे पास 3 में से 1 निकाले तो ये रह जाएगा 2b, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 2b प्लस 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 1 और 1 2a बाय 4। और यहाँ पे देखें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4b, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 4b बाय 4। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दी, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख दी, इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी बाय 4, और ये कटिंग हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास रह जाएगा a माइनस बी बाय 2। ये हमने x की एक वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद इधर आ जाएं तो यहाँ पे ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा
ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है। y की वैल्यू हम पुट करके निकाल रहे थे, तो y हमारे पास, ये दूसरी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y की दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे। अब y इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a माइनस बी ओवर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। अब 3 इक्वेशन नंबर कौन सी थी वो देखें, वो हमारे पास थी x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। तो हमने ये वाली वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। अब जहाँ पे y है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a माइनस बी माइनस वाई की जगह पे y की वैल्यू a माइनस बी बाय 2, ठीक है। अब देखें, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a माइनस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा -a, ये अंदर माइनस माइनस प्लस b, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा a और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा -b, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -b बाय 2। ये हमने एक x की वैल्यू फाइंड कर ली और दूसरी हमने फाइंड करनी है y, हमने पुट करना है y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -b। अब हमने y माइनस बी पुट करना है किस में, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो ये इक्वेशन नंबर 3 थी x माइनस a माइनस बी माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई की जगह पे y की वैल्यू पुट की -b, उसके बाद x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा a, ठीक है। अब हमने 2 a की वैल्यू फाइंड कर ली और दो x की वैल्यू फाइंड कर ली और 2 y की। अब हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखते हुए हमने जब पुट किया था a माइनस बी बाय 2, तो हमारे पास आया था a माइनस बी बाय 2, तो ये हमने लिख दिया, x की वैल्यू आई थी a माइनस बी बाय 2 और y हमने पुट किया था a माइनस बी बाय 2, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जब हमने -b पुट किया था तो x की वैल्यू आई थी a, तो हमने लिखा x a था और b हमारे पास y क्या था, -b। ये हमारा आंसर आ गया।